गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा की सबसे पहले बात करें। मुर्तजा से जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं और इस पूछताछ में रोज जो है वो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब एक और खुलासा हुआ। खुलासा यह है कि मुर्तजा ने नेपाल बॉर्डर से 2 बाका और एक चाकू खरीदा था। वहीं मुर्तजा एटीएस के लोगों के डर से घर से भागा और भागकर सिद्धार्थ नगर की रोडवेज बस में बैठ गया था और इसके बाद उसने वो रात ट्रेन की पटरियों पर टहलते हुए गुजारी। सुबह होते ही वो नेपाल चला गया और इसके कुछ देर के बाद नेपाल से वो गोरखपुर पहुंचा और उसने मंदिर पहुंच करके हमला कर दिया। लखनऊ में मुर्तजा से एटीएस की पूछताछ आज भी लगातार जारी है। रिमांड का 3रा दिन आज है और कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं ये कहा जा रहा है। आपको हम यही बता दें कि अभी तक जो खुलासे हुए हैं उसमें भी कई चौंकाने वाली बातें सामने निकल करके आई हैं और आज 3रा दिन है रिमांड का। आज भी लगातार उससे पूछताछ होगी और क्या वो बातें बताता है, क्या वो जानकारी देता है, अपने आप में हर एक जानकारी बहुत अहम है। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा से लगातार पूछताछ। मुर्तजा ने किया खुलासा, नेपाल बॉर्डर से बाका खरीदा, चाकू खरीदा और एटीएस के डर से घर से भागा था मुर्तजा। ट्रेन की पटरियों पर रात गुजारी थी मुर्तजा ने। और 5वीं बड़ी बात यह है कि हमले से पहले नेपाल गया था मुर्तजा और देखिए इसके बाद नेपाल से गोरखपुर आकर के उसने गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था। जो जवान वहां पर तैनात उन पर हमला किया गया और आज भी मुर्तजा से पूछताछ यूं ही जारी रहेगी। अभी पुलिस कस्टडी रिमांड में है मुर्तजा और लगातार उससे हो रही है पूछताछ। मुर्तजा के परिवार पर भी जांच एजेंसियों की पैनी नजर है। परिवार वालों की तरफ से शुरुआत में जिस तरीके से बातें कही गई, जो बयान उनकी तरफ से दिए गए, वो भी अपने आप में जांच को प्रभावित करने वाले कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को लगे। और उसके बाद ये कहा जा रहा है परिवार के जितने भी लोग हैं उन सभी पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। उनसे कौन मिल रहा है, वो जाकर के किससे मिल रहे हैं, हालांकि इस पर भी लगातार नजर। और देखिए जो खुलासे अभी तक हुए हैं उसके आधार पर भी जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इस पर और जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। विवेक, हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। नेपाल का कनेक्शन भी देखा और नेपाल बॉर्डर से चाकू बाका खरीदा था, ये भी जानकारी मिल रही है। और देखिए किस तरीके से आज उससे पूछताछ होगी और जांच की पूरी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ रही है वो जरा बताएं। देखिए दीपा, जो मुर्तजा को जब पकड़ा गया था तब बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पूछताछ चल रही है सारी तस्वीर साफ होती जा रही है और अब जांच केंद्रित हो गई है। जो उसके पास पैसा आया था वो टेरर फंडिंग का तो नहीं था। जो उसके खाते में 20 लाख रुपए मिले हैं वो किस बात के थे और कहां से आए थे, इस पर फोकस किया जा रहा है। जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो एसटीएफ हो या एटीएस हो, सब अपने अपने तरीके से जांच में जुटी हैं और आज केंद्रीय एजेंसियों के भी आने की सूचना है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए कि आज केंद्रीय एजेंसियां भी आ सकती हैं मुर्तजा से पूछताछ करने के लिए, क्योंकि जब ये पैन इंडिया पूरा नेटवर्क का खुलासा हुआ है और अल कायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से तार जुड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो आतंकवादी हो या आतंकवादियों के एजेंट हो या स्लीपर सेल हो या जो माइंड वॉश ब्रेन वॉश करते हैं वो लोग हो, उनसे जब संपर्क साबित हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, पैसे का ट्रांजैक्शन साबित हो गया है, जिस तरह से उसने सीरिया में रकम भेजी थी, लाखों रुपए भेजे थे और उसके खाते में लाखों रुपए आए भी हैं, तो ये कहां से आया है। टेरर फंडिंग को लेकर अब सारा जो फोकस है एजेंसियों का वो टेरर फंडिंग को लेकर हो गया है। जितने भी खाते उसके मिले हैं उसमें देखा जा रहा है कि कौन कौन से खातों में और कौन कौन से खाते से रुपया आया है। नेपाल के 4 बैंक बताए जा रहे हैं, कुछ ट्रांजैक्शन चेक से भी हुए हैं। नेपाल के कुछ बैंकों में उसने चेक भी दिया है, यानी जो ट्रांजैक्शन होता है वो एक ऐप के जरिए होता है और ऐप बड़ा सुरक्षित माना जाता है। जो विदेशी खातों से रुपया आता है या विदेशी खातों में रुपया भेजा जाता है उसके लिए पर्टिकुलर ऐप बना हुआ है, वो सुरक्षित ट्रांजैक्शन भी पता चला है कि इसने मुर्तजा ने ऐप के जरिए कुछ ट्रांजैक्शन किया है। बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं और आर्थिक लेन देन साबित होने के बाद ये मामला और अलग रूप ले लेगा। इसमें चाहे पाकिस्तानी एजेंसी हो या जो अफगानिस्तान में टेरर फंडिंग का सिलसिला चल रहा है या और जो अल कायदा जैसे बड़े संगठन हैं उनसे जुड़ाव, आईएसआईएस से जुड़ाव, ये प्रूव कर देगा अगर ये जो टेरर फंडिंग है, ये रुपया है खातों में जिस तरह से आया है वो साबित हो जाता है। हालांकि बहुत सारी चीजें एटीएस के पास साक्ष्य मिल गए हैं, लैपटॉप से भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। जो
उसमें फोल्डर पाए गए हैं, उसमें तमाम अगर फोल्डर को डिकोड कर रहे हैं जो एजेंसी के एक्सपर्ट हैं वो डिकोड कर रहे हैं, तो बहुत सारी नई नई जानकारी, चूंकि अरबी में है तमाम फोल्डर में जो दस्तावेज हैं वो अरबी भाषा में है। अरबी भाषा के लिए एक एक्सपर्ट भी बुलाया गया है, वो एक्सपर्ट बैठ के एक एक दस्तावेज को ट्रांसलेट कर रहा है, हिंदी में ट्रांसलेट करके उसका तर्जुमा करके फिर वो बता रहा है आगे कि इसमें ये लिखा है, इसमें ये चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारा आपत्तिजनक साहित्य है, भड़काऊ साहित्य है, जो कहीं ना कहीं से उसको भेजा गया था। जो ब्रेन वॉश करते हैं, जो इस तरह के जो सेल है आतंकी संगठन के, वो साहित्य